अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है, क्या चल रहा है? मुहर्रम किस तरह से गुजार रहे हैं आप लोग? यहाँ पे भी मुहर्रम बहुत मसरूफ़ियत के साथ गुजर रहे हैं। लेकिन जब मैंने अपने घर का ये अलम सजा हुआ देखा तो लगा कि नहीं यार, बहुत दूर आ गए। दिल किसी ने मुट्ठी में ले लिया कि अब तो पता नहीं कब मिलना होगा। खैर, ये हमारे घर की पहली मजलिस थी जहाँ हम तीनों बच्चों को लेकर इमामत कर रहे थे। मैं अपने टेडी बेयर्स की जो मातम सिखाना उन पे फ्रेंडशिप की वीडियो बना रही थी। बहुत परेशानी थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे मैं कर पाऊँगी इस दफ़ा अशरा। लेकिन ये काम मौला का है और मौला किस तरीके से वसाइल पैदा करते हैं, आप यकीन करेंगे कि मैं 8 मुहर्रम की रात बस बैठी हुई थी और बैठे बैठे एक आंटी को फ़ोन किया, अली सेंटर इमाम बारगाह की एडमिन को, कि बहुत सारे एडमिन्स हैं लेकिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में उन्हीं का ख्याल आया और मैंने उन्हीं को फ़ोन किया और कहा कि डू यू नो समवन के जो मुझे अलम दे दे। तो उन्होंने कहा मेरे पास है, मैं देती हूँ। तो बस इस तरीके से मौला ने वसीले पैदा किए और उन्होंने मुझे अलम हदिये किए अज़ा ख़ाने के लिए। उन्होंने कहा सजाओ अज़ा ख़ाना, क्योंकि मैं अशरे के लिए परेशान थी कि पता नहीं अशरा कैसे होगा, मेरा बच्चा सक्का कैसे बनेगा। और जब सक्का भी बना, शरीफ सक्का बने, जलते देसी स्टोर नहीं जाना हुआ तो हम खैमों डोनट्स से और मैंगोज़ से काम चलाया। सदाई लेकिन महबूब सा सरे मिठाई भी ला सकती थी, ऐसा कर नहीं वो कि रूह अफ़ज़ा मिठाई नहीं मिलती, यहाँ पे बला लाल शरबत मिलता है हमें। हाय ये यहाँ पे आशूर के दिन के आफर जुलूस के मनाज़िर हैं, फ़ाका शिकनी के मनाज़िर जिसे आप कह सकते हैं। और यहाँ हलीम और माजा भी साथ हुई थी फ़ाका शिकनी में। हमने यहाँ पानी डिस्ट्रीब्यूट किया था। ये यहाँ का झूला है जो बहुत खूबसूरत है, और ये मेरा छोटा सा अज़ा ख़ाना। और मैं कहती हूँ कि इस अज़ा ख़ाने पे वाकई बीबी का कोई ख़ास करम है कि ये ना होते 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 अचानक हो जाता है। और मैं बहुत परेशान थी क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता कि कौन आएगा, कैसे आएगा। लेकिन फिर सुकून आ गया कि नहीं, ये जिसका काम है वो संभाल लेगा, ये मौला का काम है। इवन मैं हाईवे पे भी जब ड्राइव करती हूँ ना, मैं जब हाईवे लेती हूँ तो मैं कहती हूँ मौला बस अब आपके ज़िम्मे मेरी ज़िंदगी, और मैं पहुँच भी जाती हूँ मंजिल पे। खैर, ये जो अलम थे ये मुझे किसी ने हदिया किए, ये छोटे तबरुकात मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी। और ये जो हार थे, अगेन एक और आंटी मिली मुझे इमाम बारगाह में, और उन्होंने मुझे बोला कि नहीं मेरे पास है, क्योंकि यहाँ पे हॉबी लॉबी एक शॉप है। अगर अय्याम अज़ा नहीं होते और अज़ा खाना नहीं सजाना होता, मैं कभी हॉबी लॉबी नहीं जाती। बहुत एक्सपेंसिव है, आर्टिफिशियल फ्लावर्स मिलते हैं वहाँ पे, होम डेकोर की चीज़ें मिलती हैं, लेकिन इट इज़ वे एक्सपेंसिव मैन। मतलब मेरे लिए तो एक्सपेंसिव है, फ़िलहाल तो बहुत एक्सपेंसिव है। अभी जब मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरे पेटल्स लगाए हैं इस पर, तो इस पे अज़ा खाने के अंदर जो पेटल्स लगाए हैं फेक पेटल्स हैं एक्चुअली, तो वो कितने एक्सपेंसिव पड़े मुझे मैं बताती हूँ। $10 का एक पैकेट पड़ा है, वो छोटा सा पैकेट है। लेकिन ये हार जो है ये इतने बड़े बड़े हार हैं और ये बहुत मतलब चीप प्राइस में मुझे मिल गए। तो इस तरीके से ये वाइट और रेड पेटल्स का मैंने पूरा सेट ले लिया था। अच्छा, कैंडल्स जो है ना ये मुझे सस्ती पड़ी क्योंकि ये मैंने वॉलमार्ट से ली थी। और बिल्कुल इसी तरीके, सॉरी एक्सक्यूज़ मी, और बिल्कुल इसी तरीके से जिस तरीके से ये कैंडल्स मुझे सस्ती पड़ी, पेटल्स थोड़े से एक्सपेंसिव पड़े, थोड़े ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़े एक्चुअली। और तबर्रुक की बात करते हैं। अब तबर्रुक का हम बड़े परेशान थे यार, क्या करें क्या करें क्या नहीं करें। क्यों, अगर मैं वॉलमार्ट से लेती या किसी देसी स्टोर पे जाती, वर्ल्ड फूड पे जाती या सिवाई पे जाती कुछ सामान लेने के लिए, तो वो 200 तक की बात बैठ रही थी ना। लेकिन फिर एक आंटी आई, वसीला, ऐसा आई टोल्ड यू। फिर एक वसीला आया और शी सेड कि मेरी सैम्स क्लब के अंदर मेंबरशिप है और आई कैन ऑफर यू, आप सारा सामान मैं आपको लेके देती हूँ, आप मुझे पे कर दो। मैंने कहा इट्स ग्रेट। तो उसके बाद फिर उन्होंने मुझे जो सारा सामान मेरा $220 तक में आ रहा था, वो सारा सामान मेरा, बिलीव करेंगे, $75 में आ गया। सैम्स क्लब आप समझ लें होलसेल मार्केट, ये बल्क क्वांटिटी में जो चीज़ें आती हैं ना उसकी मार्केट है। जैसे कॉस्टको है, इसी तरीके से ये है, ठीक है। अच्छा, ये जो बैनर्स है ना, ये सबसे पहले तो पता है टावल नज़र आ रही है ना आपको, ये मेरी मुश्का है। ये इसको जैसे ही मैं बोलती हूँ ना बेटा मजलिस का टाइम हो रहा है, ये नहाने घुस जाती है। ये पता नहीं कब बड़ी होगी। खैर, तो ये जो बैनर्स हैं ये मेरे जिया ने दी थे। जिया मेरी खाला डैलस में रहती हैं।
थैंक यू जिया। ये वाला जो है ये चाची जान ने ला के दिया था मेरी चाची ने पिछले साल करबला से। ये मौला के रोज़े से मस हुआ हुआ है, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा है। करीबी वैसे सारे बैनर से करीब है, लेकिन ये मौला के रोज़े से मस हुआ हुआ है, तो इसको तो मैं बहुत ही एहतियात से बहुत ही प्यार से रखती हूँ। खैर मुश्किल को हमने इस दफ़ा ज़िम्मेदारी दी है फ़र्शियाज़ा बिछाने की, तो वो अपनी फ़र्शियाज़ा का बड़ा ख्याल रखती है। ये अलग बात है कि वो इस क्लिप में नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसको वैसे फ़र्शियाज़ा का ख्याल बहुत रहता है। ईशल को माशाल्लाह 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 मैं ट्रेन कर रही हूँ मजालिस के लिए, क्योंकि यहाँ पे ज़ाकराएँ बहुत चार्ज करती हैं भाई। तो इस दफ़ा मैंने सिर्फ 6th और 8th जो मेरे घर की बड़ी मजलिसें होती हैं, जैसे मैं झूले की ज़ियारत करवाती हूँ, उसके लिए मैंने ज़ाकराओं को बुलाया है। पढ़ने वाले ज़ाकरा को वो चार्ज नहीं करती, एज़ फार एज़ आई नो, मतलब मे बी और भी ज़ाकराएँ हों जो चार्ज नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे ये नहीं धोखा पता है जो चार्ज नहीं करती हैं। बहुत अच्छी ज़ाकराएँ हैं। मेरी एक दफ़ा फ़ोन पे बात हुई है उनसे मतलब मैं किसी को नहीं जानती, कोई मुझे नहीं जानता, जो मुझे मिलता रहता है अल्लाहुम्मा अच्छा हाल है सल्ली वह। अला और मुहम्मद व जो आल पहली मजलिस मुहम्मद व थी अज्जल तो मैं फरजहम। सोच रही थी, उन्हें कहा पता नहीं कोई आएगा भी कि नहीं आएगा, लेकिन उस दिन 3 औरतें आईं, 2 औरतें आईं, उसके बाद दूसरी मजलिस में 4 औरतें आईं, और उसके बाद फिर क्या कहते हैं कल 8 औरतें आईं। तो इस तरीके से मौला, ये मौला का काम है भाई, ये बीबी का काम है। फ़र्शियाज़ा बिछी, बीबी ने बुलाना है। खैर आ गई मुश्किल सहरा भी यहाँ पे, और ईशल को हमने ट्रेन किया है। बाकी छोटी जो मजालिस हैं उन सब में ईशल को मजलिस पढ़ने के लिए लगाया है। इसमें मेरी पाकिस्तानी ज़ाकराओं की बहुत हेल्प है, बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया बुशरा का, किरण का, जिन्होंने मेरी हेल्प की है ईशल के लिए टॉपिक्स देने में। और क्या कहते हैं, इमाम ज़माना की दुआ के साथ मेरी बच्ची को अपनी दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा कि ये पढ़ने लग जाए बेहतरीन मजालिस अगले साल तक। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इमाम ज़माना की दुआ के साथ आप सबको अल्लाह हाफ़िज़ कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। छोटा तो नहीं है, 7 मिनट 13 सेकंड का है, लेकिन अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हम सबको अपनी दुआ में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह